हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो कैटेगरीज का होता है, वन इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। क्लियर? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करके ही हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं। क्लियर? Similarly, mass moment of inertia is also called the second moment of mass. Clear? तो second moment of mass को कैलकुलेट अगर कर लिया तो आपके पास mass moment of inertia भी आ जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था फॉर डिफरेंट शेप्स। क्लियर? तो हमने रेक्टेंगल का किया, उसके बाद ट्रायंगल का किया एंड देन सर्कुलर डिस्क का किया। क्लियर? रेक्टेंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था? अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज एक्स एक्स एक्सिस। क्लियर? उसके अबाउट इनर्शिया क्या था? bd क्यूब बाय 12 एंड आफ्टर दैट हमने yy के अबाउट निकाला तो yy के अबाउट क्या था? db क्यूब बाय 12। क्लियर? देन आफ्टर दैट वी आल्सो कैलकुलेटेड अबाउट द पोलर एक्सिस। क्लियर? पोलर एक्सिस के अबाउट भी इनर्शिया कैलकुलेट किया। क्लियर? पोलर एक्सिस के अबाउट जब इनर्शिया कैलकुलेट किया तो हमने वहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या कंक्लूड होता है कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पोलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इनर्शिया अबाउट दी टू ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर? जो भी दो ट्रांसवर्स एक्सिस है उनके अबाउट अगर आपको इनर्शिया पता है तो उनको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, बेस के अबाउट। क्लियर? बेस के अबाउट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्लियर? बेस के अबाउट हमने कैलकुलेट कैसे किया था? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था। बेस एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्स इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर? हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था तो वहीं से हमने bd क्यूब बाय 3 निकाला। क्लियर? आफ्टर दैट फॉर ट्रायंगल। क्लियर? ट्रायंगल के लिए भी हमने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाला, आफ्टर दैट बेस के अबाउट निकाला। क्लियर? आफ्टर दैट पोलर एक्सिस के अबाउट निकाला। क्लियर? तो आई एक्स एक्स क्या था? बी एच क्यूब बाय 36। आई वाई वाई क्या था? एच बी क्यूब बाय 48। क्लियर? एंड आई जेड जेड क्या था? इन दोनों का सम। क्लियर? इन दोनों का सम करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर? सो प्लीज नोट कर लीजिए ये सारे फॉर्मूलाज, इनको आपको ऐसे ही याद करना है। क्लियर? तो क्योंकि वहां पर एग्जाम में जब हम होते हैं तो वहां पर हम डिराइव नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी, तो प्लीज इनको फॉर्मूलाज को याद रखिए। क्लियर? हमेशा याद करने चाहिए। आफ्टर दैट हमने ट्रायंगल के बेस के अबाउट निकाला था बी एच क्यूब बाय 12। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट हमने सॉलिड सर्कुलर डिस्क के लिए कैलकुलेट किया था। सॉलिड सर्कुलर डिस्क में भी हमने एक स्ट्रिप लिया था। उस स्ट्रिप का पहले हमने इनर्शिया निकाला अबाउट दी एक्स एक्स एक्सिस, देन आफ्टर दैट हमने उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था। क्लियर? आई एक्स एक्स इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 बाय 4। क्लियर? आर को डायमीटर में कन्वर्ट किया तो पाई डी 4 बाय 64। एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट इनर्शिया सेम होंगे क्योंकि दोनों के अबाउट अलाइनमेंट कैसी है? बॉडी की सेम है। क्लियर? तो सिमिलरली पोलर के अबाउट देखिए तो पोलर के अबाउट क्या करेंगे हम? सम ऑफ बोथ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर? इन दोनों का सम किया तो इनका डबल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही सेम है। सो इट मींस पाई डी 4 बाय 32। क्लियर? आफ्टर दैट आज मैं एक आपके लिए एक और फॉर्मूला लिखा है। क्लियर? यहां पर अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मैंने एक एक्सिस लिया है एम एम एक्सिस। देखिए ये वाला एक्सिस एम एम एक्सिस के अबाउट ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क कैसे घूमेगी? देखिए इसको ऐसे घुमाइए। क्लियर? अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, क्लियर, तो सॉलिड सर्कुलर डिस्क इस तरीके से घूमेगी इसके ऊपर। क्लियर? ठीक है? सो दिस एक्सिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्स। क्लियर? एक्स एक्स के बिल्कुल पैरेलल है एंड एक्स एक्सिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर? तो अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पता है तो आप उसके कोई भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एम एम एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया प्लस एरिया इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस एंड द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर? तो यहां पर हमने इस एम एम के अबाउट जब इनर्शिया निकाला तो उसकी वैल्यू का ही 5 बाय 4 पाई आर की पावर 4। क्लियर? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर दीज ऑल द 3 केसेस। क्लियर? एक चीज यहां पर जो हमने और डिस्कस की थी दैट इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर की पावर 4। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? सो सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद अगर हम हॉलो सर्कुलर डिस्क देखें, क्लियर, हॉलो सर्कुलर डिस्क, तो हॉलो सर्कुलर डिस्क का भी फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्लियर? ठीक है? देखिए
लेट अस से हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर डिस्क है, क्लियर, दिस इज अ हॉलो सर्कुलर डिस्क, क्लियर, जिसका इनर डायमीटर है d1, क्लियर, इनर डायमीटर इज d1 एंड आउटर डायमीटर इज d2, क्लियर, आउटर डायमीटर क्या है, d2 है, क्लियर। सो इट इज हॉलो फ्रॉम द सेंटर, क्लियर, अंदर से हॉलो है। सो इसका हमें एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है, एक्स एक्स एक्सिस इज दिस एक्सिस, क्लियर, एक्स एक्स एक्सिस इज दिस, क्लियर। तो यहां पर भी हम सेम देखिए फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल क्लियर। यहां पर देखिए 5/64, क्लियर, इनटू यहां पर d की पावर 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d2 की पावर 4 माइनस d1 की पावर 4, क्लियर, ध्यान रखना, क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई वाई वाई, क्लियर, एक्स एक्स ले लो चाहे वाई वाई ले लो, बात सेम है, क्लियर, दोनों ही एक जैसे ही एक्सिस, क्लियर। सिमिलरली पोलर के अबाउट अगर इनर्शिया देखें तो पोलर के अबाउट क्या आएगा, 5/32 d2 की पावर 4 माइनस d1 की पावर 4, क्लियर। तो ये फॉर्मूलाज आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं, क्लियर, ओके। एक और केस यहां पर देखिए बनता है, अगर हम सॉलिड सर्कुलर डिस्क की जगह पे सेमी सर्कुलर डिस्क ले लें, क्लियर, तो सेमी सर्कुलर डिस्क में क्या होगा, क्लियर, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम सेमी सर्कुलर डिस्क लें तो सेमी सर्कुलर डिस्क में क्या होगा, देखिए दिस इज ए सेमी सर्कुलर डिस्क, क्लियर, इसका डायामीटर है d, क्लियर, एंड दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस, क्लियर, यही आपका क्या है, एक्स एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई वाई एक्सिस है, क्लियर, ये है आपका वाई वाई एक्सिस, क्लियर। सो जैसे हमने सर्कल में किया था, दिस इज सेमी सर्कुलर डिस्क, क्लियर, सेमी सर्कुलर डिस्क, क्लियर, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो हमने सर्कुलर डिस्क में क्या किया था, एक स्ट्रिप ली थी एक्स एक्स के बिल्कुल पैरेलल, तो यहां पर भी वैसे कर लो, एक्स एक्स के बिल्कुल पैरेलल एक स्ट्रिप ले लो, क्लियर, और इस स्ट्रिप की थिकनेस क्या ली थी, dy इसकी थिकनेस ली थी, और इसका डिस्टेंस कितना लिया था यहां से, y, क्लियर, रेडियस कितना है डिस्क का, कैपिटल R, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही करना जो हमने वहां पर किया था, क्लियर, सॉलिड सर्कुलर डिस्क में जैसे हमने किया था वही सेम केस करना, बस यहां पर क्या हो जाएंगे, लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर, ओके। सो दिस इज R एट एन एंगल थीटा, क्लियर, थीटा पे एक एंगल, थीटा पे हमने स्ट्रिप ली है, क्लियर। सो इस स्ट्रिप की थिकनेस dy है, क्लियर। अगर हम यहां से y कैलकुलेट करें तो y हमारा कितना आया था, देखिए y कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ये कुछ ऐसी है डायग्राम, दिस इज r, क्लियर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्लियर, ये भी एंगल थीटा होगा, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज r, दिस इज थीटा एंड दिस इज y, देखिए ये y है, क्लियर। तो ये साइड कितनी होगी, y किसके बराबर होगा, r साइन थीटा, r साइन थीटा, और देखिए यहां पर क्या है, ये ऐसी स्ट्रिप है, ये ऐसी स्ट्रिप है, क्लियर, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी यहां पर, r cos थीटा, क्लियर। तो अगर ये स्ट्रिप की लेंथ r cos थीटा है तो इट मींस इसका डबल क्या होगा, देखिए ये डबल है इसका, तो ये क्या होगा, 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, क्लियर। तो ये यहां तक हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने एक चीज यहां पर और देखी थी, दैट इज d थीटा, क्लियर। देखिए स्ट्रिप का एक एंड यहां से जोड़ दो, सेंटर से लेके यहां तक, क्लियर, और स्ट्रिप का दूसरा एंड ये वाला, दिस पॉइंट, क्लियर, इसको भी इसके सेंटर के साथ जोड़ दो, तो एंगल सबटेंडेड इज d थीटा, क्लियर, ये एंगल कितना है यहां पर, d थीटा, क्लियर। सो अगर ये एंगल d थीटा है तो हम ये आर्क निकाल सकते हैं यहां पर, क्लियर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, दिस इज r d थीटा, r d थीटा, क्लियर। तो ये आप आर्क की लेंथ भी यहां पर निकाल सकते हो, क्लियर। सो अब ये एक एरिया है dA, क्लियर, स्ट्रिप का एरिया है dA, क्लियर, जिसका डिस्टेंस है y फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लियर, डिस्टेंस कितना है, y है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्या हम यहां पर देखिए, सबसे पहले y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, क्लियर, एंड dA की वैल्यू लिख के देखते हैं, dA की वैल्यू क्या होगी, देखिए एरिया ऑफ द स्ट्रिप
डीए इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप इज ऑलमोस्ट ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की थिकनेस क्या है dy, रेक्टेंगल की थिकनेस क्या है dy, और रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। क्लियर। देखिए हमने यहां से dy भी निकाला था, dy कैसे आएगा, ये देखिए y को यूज करिए, y को डिफरेंशिएट करिए, dy बाय डी थीटा कितना आएगा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। तो यहां से dy कितना आएगा, r cos थीटा d थीटा। क्लियर, r cos थीटा d थीटा। क्लियर, तो ये आएगा। ओके, सो dy को यहां पर पुट करिए तो dA की वैल्यू क्या आएगी, 2r cos थीटा, r cos थीटा d थीटा। क्लियर, ये वैल्यू आएगी dA की। तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और ये वैल्यू आपकी dA की है, और ये दोनों टर्म्स हमने किसकी फॉर्म में निकाली हैं, थीटा की फॉर्म में निकाली हैं। क्लियर, अब हम यहां पर क्या करेंगे, di लिखेंगे। क्लियर, di क्या होता है, y स्क्वायर इंटू dA। di किसका इनर्शिया किसके अबाउट है, di इज द इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट x एक्सिस। कौन सा इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट x एक्सिस। क्लियर, सो इसको मैं लिख सकता हूं dix। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर y और dA की वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, r sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर, इनटू dA की वैल्यू क्या है, देखिए dA की वैल्यू क्या है, 2r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dA। क्लियर, सो ये आपके पास क्या आ गया, dix। क्लियर, अगर हमें ixx निकालना है तो ixx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dixx। क्लियर, dixx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ixx आ जाएगा। अब dixx को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिपेंड किस पे कर रही है। क्लियर, किसका फंक्शन है अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन किसका है। क्लियर, देखिए 2r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो थीटा का फंक्शन है यहाँ पर पूरा। तो थीटा की रेंज कहां से कहां तक है, थीटा की रेंज कैसे पता करेंगे, स्ट्रिप को पूरे एरिया में मूव करवा के देखिए। क्लियर, अगर स्ट्रिप को पूरे एरिया में मूव करवा के देखते हैं तो देखिए थीटा को इक्वल टू 0 पे स्ट्रिप यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0 पे स्ट्रिप यहाँ पर, और जैसे ही थीटा बढ़ रहा है तो स्ट्रिप ऊपर जा रही है, और किस थीटा की किस वैल्यू पे, थीटा एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी 90 पे। तो यहां पर लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू π/2। क्लियर, 0 टू π/2। क्लियर, सो बस अब आपके पास लिमिट्स आ गई हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखिए 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है तो r भी बाहर आ जाएगा, r की पावर 4। क्लियर, इनटू 0 टू π/2। क्लियर, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, इसको हमने सॉल्व किया था पिछली वीडियो में। क्लियर, पिछली वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, 0 टू सॉरी ओके, सो देखिए ixx इज इक्वल टू 2r रेज़्ड पावर 4 0 टू π/2। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। क्लियर, बट अभी हमने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो शॉर्टकट यहां पर मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। क्लियर, ठीक है, ओके। सो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये है, तो 2r रेज़्ड पावर 4 इनटू, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन 4 डी थीटा। क्लियर, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर नीचे 4 आ जाएगा। क्लियर, और इसका स्क्वायर। क्लियर, ये रहेगा। ओके, सो r रेज़्ड पावर 4/2 इनटू, ये हम पूरा सब कुछ ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बस यहां पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर, ओके। सो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस cos 4 थीटा लिखेंगे इसको। क्लियर, बाय 2 डी थीटा।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के वहां पर उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। सो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, आर की पावर 4/2 इंटू हाफ इंटू थीटा माइनस, देखिए cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4 थीटा अपॉन 4, ठीक है, इंटू 2 भी है नीचे। क्लियर। और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2 तक। क्लियर। तो अब इसको पुट कर दीजिए, देखिए r raised to power 4/2 π/2 हाफ, क्लियर, हाफ इंटू π/2 माइनस साइन ऑफ 4 into π/2, साइन ऑफ 4 into π/2 इज साइन 2π विच इज 0। क्लियर। तो ये थी अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो दोनों लोअर लिमिट क्या है, 0 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0। क्लियर। तो ये बनेगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, पाई आर रेज़ टू पावर 4/8। क्लियर, पाई आर रेज़ टू पावर 4/8, या फिर आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, पाई डी रेज़ टू पावर 4/128। क्लियर, पाई डी रेज़ टू पावर 4/128। क्लियर। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला है जैसा सॉलिड सर्कुलर डिस्क के लिए आया था। फर्क क्या है, देखिए यहाँ सॉलिड सर्कुलर डिस्क कंप्लीट डिस्क थी। क्लियर, तो उसका आई एक्स एक्स क्या आया था, पाई डी 4/64। यहां पर डिस्क कैसी हो गई है, हाफ। क्लियर, सेमी सर्कुलर डिस्क बन गई है। तो एक्स एक्स के अबाउट ही सेम एक्सिस के अबाउट इनर्शिया अब क्या आएगा, उसका हाफ। क्लियर, सेम एक्सिस के अबाउट इनर्शिया क्या हो गया, वही उसका हाफ हो गया। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना। क्लियर। ओके, सो प्लीज एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप वो होमवर्क जरूर करके दीजिएगा मुझे। क्लियर, आप कमेंट्स में मुझे आपका आंसर लिख के भेज सकते हैं। क्लियर। ओके, देखिए तो एक यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या है वो आपको खुद करना है। क्लियर, बहुत इजी है। देखिए आपको सेम सर्कुलर डिस्क का इनर्शिया निकालना है। देखिए, बट इस बार सर्कुलर डिस्क की अलाइनमेंट चेंज हो गई है। क्लियर, एक्स एक्स एक्सिस है। क्लियर, हमें आई एक्स एक्स कैलकुलेट करना है, आई एक्स एक्स आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, ठीक है। सो इसका रेडियस वही सेम आर। क्लियर, या फिर हम डायमीटर लिख सकते हैं डी। क्लियर, इसका डायमीटर है डी। क्लियर, तो आपको आई एक्स एक्स निकालना है, तो ये आपका होमवर्क है। क्लियर, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, -π/2 से π/2, और जो स्ट्रिप की थिकनेस रहेगी इस बार, स्ट्रिप की जो विड्थ रहेगी, सॉरी स्ट्रिप की विड्थ इस बार क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहले से। क्लियर, बाकी सब सेम है इसमें। क्लियर, सो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। क्लियर, सो दिस इज योर होमवर्क। क्लियर, एंड आफ्टर डूइंग दिस प्लीज मुझे अपने आंसर जरूर लिख के भेजिएगा। क्लियर, ठीक है। ओके, एक इसमें और क्वेश्चन देखिए, क्वार्टर सर्कल, अगर एक क्वार्टर सर्कल है, क्लियर, तो क्वार्टर सर्कल का क्या होगा इनर्शिया, एक्स एक्स के अबव। क्लियर, इसका रेडियस है आर, रेडियस आर है, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क का इनर्शिया आपको बताना है कितना होगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, इसको भी आप कर सकते हो। यहां पर लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, 0 से π/2 लिमिट आएगी। क्लियर, और यहां पर स्ट्रिप हाफ वाली बनेगी। क्लियर, हाफ स्ट्रिप बनेगी। क्लियर, सो प्लीज इन दो क्वेश्चंस को करके देखिएगा और मुझे अपना आंसर जरूर भेजिएगा। क्लियर, ठीक है। सो दिस वाज द केस फॉर सॉलिड सर्कुलर डिस्क। क्लियर, और सॉलिड सर्कुलर डिस्क में हमने कंप्लीट सर्कुलर डिस्क भी देखा, सेमी सर्कुलर डिस्क भी देखा। क्लियर, और सेमी सर्कुलर डिस्क की एक दूसरी अलाइनमेंट ये है। क्लियर, और ये है क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। क्लियर, इसको भी सॉल्व करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट केस इज सर्कुलर रिंग। क्लियर, तो अब हम रिंग के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, रिंग के लिए। क्लियर, सर्कुलर रिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सर्कुलर रिंग, लेट अस सी आपके पास एक रिंग है। क्लियर, दिस इज ए सर्कुलर रिंग। क्लियर, जब हम रिंग का केस पढ़ते हैं तो रिंग में क्या होता है, थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल, थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल, और सारा मटेरियल यहीं पे देखिएगा। क्लियर,
क्लियर, ये आपकी रिंग है। सो लेट अस से इसकी थिकनेस इज टी, क्लियर, थिकनेस इज टी एंड let us say its mean radius is r mean, clear, this is r mean, clear। so इसके भी आप तीन एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकते हो। वन इज एक्स एक्स एक्सिस, क्लियर, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकते हो, एक्स एक्स, वाई वाई के अबाउट भी निकाल सकते हैं, क्लियर, और एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर। उसके अलावा हम पोलर एक्सिस के अबाउट भी इनर्शिया निकाल सकते हैं, दिस इज दी जेड जेड एक्सिस, क्लियर, पोलर एक्सिस के अबाउट भी इनर्शिया निकाल सकते हैं, पोलर एक्सिस, ठीक है। सो पोलर एक्सिस के अबाउट भी इनर्शिया निकाल सकते हैं और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, क्लियर। सो हम इसको डिराइव करके देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। देखिए इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं रेफरेंस एक्सिस लूंगा पोलर को, क्लियर, हम पोलर एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मान के इसका इनर्शिया डिराइव करेंगे, क्लियर। देखिए लेट अस कंसीडर कि यहां पर एक थीटा एंगल पे एक स्ट्रिप है, क्लियर, एक स्ट्रिप है, ये दिस इज ए स्ट्रिप, क्लियर, this is a strip which subtends an angle d theta, clear। स्ट्रिप मैंने थोड़ी सी बड़ी दिखाई है क्योंकि आपको क्लियर दिखे, क्लियर। सो d थीटा एंगल पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रही है और थीटा एंगल पे ये एक स्ट्रिप है, क्लियर। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, अगर यहां पे मैं स्ट्रिप को दिखाऊं तो स्ट्रिप देखिए ऐसे दिखेगी आपको, क्लियर, दिस इज द स्ट्रिप एंड स्ट्रिप इज ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, देखिए ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की शेप दिख रही है इसकी, जिसकी थिकनेस क्या है t और जिसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए एंगल कितना सबटेंड हो रहा है d थीटा और रेडियस कितना है r मीन, क्लियर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, r मीन इंटू डी थीटा, क्लियर, आर मीन इंटू डी थीटा, ये इसकी लेंथ होगी। ये चीज हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में। जो जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिए, क्लियर, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की फर्स्ट वीडियो देखिए तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, क्लियर, ठीक है, ओके। सो आर मीन इंटू डी थीटा, क्लियर। अब हम यहां पर डीए लिख सकते हैं, डीए क्या होगा, डीए इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, देखिए ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर, बिल्कुल सेम है ये, क्लियर। तो डीए एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आर मीन डी थीटा इनटू टी, क्लियर, दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्लियर, दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्लियर। और देखिए स्ट्रिप जो है वो रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर है, स्ट्रिप जो है वो रेफरेंस एक्सिस से कितना दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई, क्लियर। रेफरेंस एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वाई बोलते हैं स्ट्रिप का, क्लियर। तो वाई यहां पर क्या है, आर मीन। देखिए रेफरेंस एक्सिस हमने इसको लिए, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, जो स्केच है वो रेफरेंस एक्सिस है, जेड जेड एक्सिस, पोलर एक्सिस, क्लियर। ये देखिए पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस को हमने रेफरेंस माना है, तो रेफरेंस से स्ट्रिप का लेंथ कितना, स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर मीन, क्लियर। सो आर मीन लिए। नाउ अब हमें क्या करना है, आई जेड जेड निकालना है, क्लियर। आई जेड जेड पहले हमने आई जेड जेड हमें पहले स्ट्रिप का निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो हम यहां पर लिखेंगे डी आई जेड जेड, क्लियर। अगर हम ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स पूरे एरिया में ले लें और उनको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल आई जेड जेड बन जाएगा, टोटल आई जेड जेड बन जाएगा फॉर द रिंग। तो इट मींस अगर डी आई जेड जेड को सबको ऐड करोगे, मींस उसको इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास टोटल आई जेड जेड बन जाएगा, क्लियर, रिंग का। तो हमें आई जेड जेड सॉरी डी आई जेड जेड लिखना है। डी आई जेड जेड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, क्लियर, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस का स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्लियर, एरिया ऑफ स्ट्रिप डीए, क्लियर, और डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिप एंड पोलर एक्सिस कितना होगा, वाई स्क्वायर, क्लियर। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया आएगा, क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी आई जेड जेड बोलते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, आई जेड जेड बन जाएगा, क्लियर।
तो y की वैल्यू क्या है यहां पर, y की वैल्यू क्या है, आर मीन। आर मीन इज द वैल्यू ऑफ y, इसका स्क्वायर इनटू डीए की वैल्यू क्या है, t इंटू आर मीन इंटू डी थीटा। क्लियर। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि देखिए वेरिएबल क्या है, थीटा। वेरिएबल क्या है, थीटा। तो थीटा के चेंज होने से स्ट्रिप मूव कर रही है पूरे एरिया में, और जब स्ट्रिप पूरे एरिया में मूव कर रही है तो क्या टी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है टी चेंज। क्या आर्मीन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इट मींस आर्मीन एंड टी आर कांस्टेंट। तो हम टी एंड आर्मीन को क्या बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्लियर, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट्स। क्लियर। आर्मीन का क्यूब है यहां पे, और डी थीटा क्या रहेगा, अंदर रहेगा। क्लियर। और थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक है, देखिए स्ट्रिप को पूरे एरिया में मूव करवा के देखिए तो थीटा कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 से लेके 2 पाई तक चेंज होगा। क्लियर। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या बनेगा, 2t इंटू आर मीन का क्यूब इंटू डी थीटा, सॉरी थीटा इंटीग्रेशन के बाद थीटा आ जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई। तो आंसर क्या बनेगा, 2 पाई आर मीन क्यूब इंटू टी। क्लियर। और आप यहां पर देख सकते हो इसका यूनिट क्या बन रहा है, मीटर की पावर 4 बन रहा है यूनिट। क्लियर। मीटर की पावर 4, आर मीन का क्यूब इंटू टी। तो आर मीन इज मीटर की पावर क्यूब और इंटू मीटर, तो मीटर की पावर 4। क्लियर। सो इट इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट द पोलर एक्सिस। क्लियर, ध्यान रखना, दिस इज द इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस। क्लियर। अब हमें किसके अबाउट निकालना है, आई एक्स एक्स के अबाउट निकालना है, और जो कि आई वाई वाई के अबाउट भी सेम है। क्लियर। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड होता है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर मीन का क्यूब इंटू टी। क्लियर। और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम है, तो 2 आई एक्स एक्स इक्वल टू 2 पाई आर मीन क्यूब इंटू टी। क्लियर। सो इट मीन्स आई एक्स एक्स क्या आएगा, पाई आर मीन क्यूब इंटू टी। क्लियर, which is also equal to I by y. Clear? So this is the area moment of inertia for circular ring. Clear? तो यहां तक हमारे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की जो कॉमन शेप्स हैं, क्लियर, उनके लिए हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए हैं। क्लियर। अगर आपके माइंड में कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है, क्लियर, या फिर किसी ऐसी शेप का जिसका आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्लियर, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्लियर, ताकि हम उसको देख पाए और हमसे क्वेश्चंस पूछिए। क्लियर, ताकि हम उनको आंसर कर पाए। क्लियर। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। क्लियर, एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए। क्लियर, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर उनको प्लीज लिखिए, रिवाइज कीजिए। क्लियर, और क्वेश्चंस करते रहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग नए टॉपिक्स लेके आएंगे। क्लियर, टिल देन बाय, थैंक यू।